नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालाते शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालाते शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। मार्च 2020 से कोरोना काल के बाद इतने बुरे हालात हो गए हैं शहर के, प्रदेश के, ना कारोबार ना कुछ है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, पहले अभी ये 2 साल के जो हमारा ये कोरोना काल से जो लोग त्रस्त हैं यहाँ की जनता, इसमें पहले सरकार को कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए था कि उनको रोज़गार से जो भटक चुके हैं, जो उनके पास कोई कारोबार नहीं है, जो परेशान है जनता, उसके लिए लेकिन प्रदेश सरकार को जो राजस्व चाहिए वो राजस्व वसूलने में तो उन्होंने कोरोना काल में भी शराब की दुकानें खोल दी। जो ज़रूरत की चीज़ें थी उस पर ध्यान नहीं था उनका कि ज़रूरत की चीज़ें खुलती थी, लोगों का कारोबार चलता है, लोगों के रोज़गार होते। एक सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी के फंड ना लगे और कोई ऐसी किराना की दुकान ना खुले, लेकिन शराब की दुकान ज़रूर खुले जिससे कि राजस्व सरकार के पास आए, वो खोल दी गई। उसके बाद जो पुलिस द्वारा एक बिल्कुल ही जिसका कोई हिसाब नहीं है, इस तरीके से चालान किए इस कोरोना काल में, अगर हेलमेट नहीं है तो आप उसका नकद में चालान करिए या कोई ऐसा चालान करिए कि वो वहाँ पे जाके चालान दूसरे। उसके ऊपर जो धाराएं लगाई जाती थी, उन धाराओं में एक स्कूटी में अगर हेलमेट नहीं है और उसके पास वहाँ लाइसेंस नहीं है, लिख के तो बड़ा लगाया गया है एससी ऑफिस के बाहर कि आप लाइसेंस दिखाइए और अपने कागजात दिखाइए तो हम आपका इतने का चालान कर देंगे। लेकिन 8,000 से 10,000 जिस आदमी का, गरीब आदमी का चालान कराया जाता है, जब वो चक्कर लगाता है प्रशासन के यहाँ, लेकिन भी बताया जाता है कि अब तुम्हारा आरटीओ ऑफिस चला गया है, अब तुम्हारा ऑनलाइन था, तुम्हारा ये कर दिया। इस तरह जो वसूली करी गई है प्रशासन द्वारा, वो एक गैर जिम्मेदारी की बात है इस प्रदेश सरकार की। इसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड से मैं कहना चाहता हूँ कि ये दबाव हटाना चाहिए जनता के ऊपर से। अगर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई अगर नाबालिग स्कूटरी या मोटरसाइकिल चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसकी मोटरसाइकिल सीज कर दीजिए, या ऐसा कानून बनाइए कि अगर उनको डराना ही है कि अगर नाबालिग चला रहा है तो उसके बाप को या उसके बड़े घर वालों को उसकी सज़ा मिलेगी, उससे एक डर बैठता है। लेकिन तुम चालान करके 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का जो लोगों ने अपने ज्वेलरी बेच के खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 8-8 हज़ार के भुगतान चालानों की किए हैं। इस पर प्रदेश सरकार को सोचना पड़ेगा। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि इतने बड़े चालान किसी प्रदेश में नहीं होते, कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, जो हमारे प्रदेश में एक अवैध रूप से पुलिस द्वारा वसूले जा रहे हैं। उस पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा नियंत्रण रखें। चालानों के जो तुम्हारी धारा हैं उन धाराओं को थोड़ा सही रखें। हेलमेट नहीं है तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि उससे वो 10,000 रुपये का जुर्माना डाला जाए। आप 500 रुपये का 200 रुपये चालान लीजिए और उसको छोड़िए। ये नहीं कि आप उसकी मोटरसाइकिल स्कूटी उठा के सीज़ कर दिया, वो चक्कर लगाता रहे, अब 8,000 रुपये इकट्ठा करेगा, फिर 5,000 रुपये में सेटलमेंट होगा या 6,000 रुपये में सेटलमेंट होगा। ये पुलिस द्वारा एक बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया जा रहा है। और जो अतिक्रमण, अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो पूरी तरीके से साफ करिए। ये नहीं कि आपने एक दिन अपना अतिक्रमण अभियान चलाया और प्रदेश के सरकार को दिखा दिया कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, दूसरे दिन फिर वही अतिक्रमण वहीं रखा होता है। आप प्रदेश में जाके, अब पूरे हल्द्वानी शहर के अंदर आप जाके ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए। ट्रैफिक का कोई रूल, कोई सिस्टम पुलिस द्वारा बनाया ही नहीं गया अभी तक। आप यहाँ से तिकोनिया से आप केमू स्टेशन की तरफ आ जाइए, आपको 40 मिनट लगते हैं वो रोड क्रॉस करने में। एक ही वहाँ पर ट्रैफिक का सिपाही नहीं होता वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए। तो आप व्यवस्था क्या बना रहे हैं? आप व्यवस्था ना बना के सीधे चालानों पे सीधा लोगों पर थोप रहे हैं। आप पहले व्यवस्था बनाइए शहर की कि ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बनेगी, उस पर पहले ध्यान लगाइए। चालान सेकेंडरी चीज़ है, चालान करिए, जुर्माना डालिए, लेकिन उतना डालिए जितना आदमी भुगत सके, या ऐसी सज़ा डालिए जिससे आदमी को डर, उसका एहसास हो। लेकिन इस तरह 8-8 हज़ार 10,000 के चालान, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। इसमें मैं प्रदेश के डीजीपी साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूँ, इस पर थोड़े लगाम लगाएं।